एक बात बताओ, बाहर बारिश हो रही है क्या? अभी बारिश हो रही है? कर दे बारिश। ठीक है, तो ऐसे करो, एक अपना राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड ऐसे निकालो, ठीक है? एक फिंगर इस वाले हाथ के निकालो, ठीक है? अब इस पर ऐसे बजाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी बूंदाबांदी हो रही है, अभी बूंदाबांदी। अब 2 उंगली निकालो, 2 उंगली, अब 3, तेज हो गई बारिश, 4 निकालो, ओहो बड़ी तेज बारिश। और पूरे सेशन में मुझे ऐसी बारिश बार बार चाहिए, ओके? बारिश होगी। आपके लिए मैं क्लास करती हूँ, आप मेरे लिए कीजिए। लेट अस एनकरेज ईच अदर, राइट? अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं? यस, तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं इंग्लिश की ट्रेनर जरूर हूँ, लेकिन मैं आपको आपके तल तक आकर जरूर समझाऊंगी सारी चीजें। पावर ऑफ पॉजिटिविटी इन शेपिंग योर करियर एंड लाइफ। क्या होती है पॉजिटिविटी, क्या होती है सॉफ्ट स्किल, ये सब हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द केस स्टडी। पढ़ने के बाद में मैं इधर स्क्रीन पर भी उसको लगा देती हूँ। केस स्टडी है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन्ड बाय योर टीचर। बच्चों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझें कि आपके टीचर ने कोई आपको प्रोजेक्ट दिया है, उस टास्क में टीम वर्क की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, एफर्ट्स टू डिलीवर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाए, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाउएवर थिंग्स डोंट गो एज प्लान, लेकिन चीजें वैसे तो नहीं होती ना जैसे हम प्लान करते हैं। तो इसमें हम होपलेस भी हो सकते हैं और इसमें हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रिस्पॉन्ड करना है। कोई बच्चा जो बताना चाहता है वो हैंड रेज करेंगे। हाउ वुड यू हैंडल द डिलेज फ्रॉम योर ग्रुप मेंबर्स? पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल द डिलेज फ्रॉम योर ग्रुप मेंबर्स? आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं ना, उन्होंने बड़ा लेट कर दिया। प्रेजेंटेशन तो थी आज की तारीख में, लेकिन उन्होंने बहुत लेट कर दिया तो कर ही नहीं पाए काम। अब क्या करेंगे बच्चों, बताइए? Raise your hand. What will you do? Anybody? Yes. Yes. Stand up. Very good. Taking the initiative, that's a nice thing. हाँ बेटा, क्या करेंगे बोलो? Yes. मैम, हमें सही टाइम पे नहीं बताया गया था कि यहाँ पे आना सेमिनार हॉल में। हाँ, देखो ये एक एटीट्यूड आया। और दूसरा कोई बच्चा बताना चाहता है? यस, कम ऑन। यस, बैक साइड। हेलो, स्टैंड अप। यस, मैम लीडर में कमी थी हमारे। you will try to हेलो on yourself. Okay, he said you will try to do yourself. Yes. मैम, जो लीडर था उसमें कमी थी, उसने टाइम पे बताया नहीं, इस हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाई। हाँ, लीडर में ही कमी थी, आप तो बिल्कुल ठीक थे। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, एंड गर्ल्स टेक द इनिशिएटिव। बोल सकते हो बेटा, उसका कुछ थोड़े ना, बोलने से कुछ नहीं होता, गलत सही कुछ नहीं होता, बोलो। यस Ma'am, first of all, I will try to know how they did delay this. Okay, and then I will try to cooperate with them. I will not use a negative response in this situation. I will try to be positive. Okay, you'll try to be positive. Okay, that's nice. Okay. Now, अब इसको हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी को। उसके अलावा दूसरा है, व्हाट विल यू डू टू मैनेज द चैलेंजिंग टॉपिक। अब इस चैलेंजिंग टॉपिक को समझने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो बताइए। कैसे, हाउ विल यू मैनेज कैसे करोगे? वो तो टॉपिक आपने कहा कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, ग्रुप लीडर ही खराब था, लेकिन अब तो प्रेजेंटेशन तो है ना,
वहाँ खड़े होके, अब मैं यहाँ पे खड़े होके बोल दूंगी अरे इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैं कैसे कर सकती हूँ, रजनी मैम ने मुझे टाइम से नहीं बताया, ऐसे मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगी? व्हाट विल यू डू टू मैनेज द चैलेंजिंग टॉपिक? कोई डिसेंट जवाब किसी बच्चे के पास हो? यस। My name is Mohammad Hakim. I'm from BCA third year. एज ए लीडर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं टाइम मांगूंगा फैकल्टी से कि कुछ टाइम दो, मैं इसे प्रेजेंट कर सकता हूँ और चोरी मत करूंगा। मैं टाइम मांगूंगा और अगर मुझे टाइम मिल जाएगा, अगर डेडलाइन है तो मैं जितना जानता हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो मैं प्रेजेंट करूंगा। ओके, यस। मैम, मुझे पता है कि सब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बाय चांस एक टीम वर्क मिला हुआ है तो सबको हमने काम बांट दिया है कि आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है। लेकिन किसी में टैलेंटेड जो बच्चा होता है वो किसी काम को करने में 2 मिनट लगाता है, किसी काम को करने में 10 मिनट लगाता है। बाय चांस हमारा टीम वर्क बढ़ चुका है और मैंने टाइम लगाया 2 मिनट और मेरी फ्रेंड को वो टाइम उसने कंज्यूम किया 10 मिनट। तो मुझे तो उसी डेट पे अपना प्रेजेंटेशन जमा करना है। तो मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, मेरे तो 2 मिनट में खत्म हो गया है, जो तुम्हारा पेंडिंग रह गया वो तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ओनली मेरा नहीं है, ये पूरी टीम का एक प्रोजेक्ट है। तो मैं मिलकर काम करूंगी और उसको मैं। वेरी गुड बारिश। यस गुड, थैंक यू मैम। नाइस। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, माइक तो काम ही नहीं कर रहा, टेक्निकल इशू हो गया, अब क्या करेंगे प्रेजेंटेशन? मशीन पे क्यों डिपेंड रहना? स्टार्टिंग में हमें कामनेस जरूरी होता है, तो हम पहले तो ये बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, सबके साथ ये सिचुएशन आ सकती है। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है हमें वो चीज टेक्निकल, हमारे पास जो स्किल्स है हम उसका यूज करके उस चीज को प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी Yes, ma'am in front, ma'am on the front seat, please. Yeah. Good afternoon, ma'am. My name is Mohini. Ma'am, the question is like how would I react to the technical issue during the presentation? So I must have read the presentation initially. Then if there is some technical issue midway the presentation is stopped, then I will definitely try to explain presentation on my own words, and then I would like to raise impromptu questions with from the audience. If they know what the questions are and what they know about the issue, the issues and the matter of the presentation, and then I'll explain according to that. Very good. So अभी हमने बड़े अच्छे रेस्पॉन्स लोगों से सुने। अब इसके बारे में मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स बताऊंगी बाद में, और थोड़ी देर बाद। तब तक हम अपने माइंडसेट पर वर्क करते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप इस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे, जब जो आपने केस स्टडी के बारे में टास्क को देखा, तो इस टास्क से आपको ये मालूम चलेगा कि हमने कैसा रिएक्शन मैम को दिया था। जब सवाल पूछा गया तो हमने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे क्यूट प्यारे बच्चों, बैक साइड में आप लोग ताली तो बजाओ लेकिन सीटी नहीं बजाना, ठीक है? कभी भी एजुकेशनल प्रेजेंटेशन में सीटी का कोई काम नहीं होता, ठीक है? यस, आपकी सीटी सुनने के लिए मैं हूँ बिल्कुल। बाद में प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझे सिखाना कि सीटी कैसे बजाते हैं। आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, राइट? और ये भी बहुत अच्छी स्किल है, बट जगह कहाँ है वो देखना है, राइट? ओके, सॉफ्ट स्किल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं बच्चों? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में कोई बच्चा आंसर बता सकता है मुझे? यस, हार्ड स्किल्स हो गई जो हम अपनी हार्ड स्किल्स जिसमें हम अपने हाथों का या फिर जो भी हमारे आईज मूवमेंट होती है या हमारी स्माइलिंग का, वो हो गई हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिसमें हम किस तरीके से वर्बली बोल पाते हैं, वो हो गई। तो वो चीज़ों में डिफरेंस। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बैठो। गुड, आपने इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है। देखो, इसमें क्या है, आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है
इस सिखाने के लिए इसके पीछे है एटीट्यूड ही आपकी सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल है कि आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, इन वाले भैया ने मोबाइल कनेक्ट करना और ये लैपटॉप कनेक्ट करना सीखे, ये सारी हार्ड स्किल है। आपको देखा बहुत टैलेंटेड बंदा होता है फिर भी उसकी स्टाफ में पटती नहीं है। बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद उसकी बड़ी मतलब लोग उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, लोग कहते हैं घमंडी है। तो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके आचार व्यवहार, आपका उनको हैंडल करने का तरीका, राइट? इसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल तरह तरह की होती हैं, उसमें मतलब मोर देन 60 हैं। उसमें से आज एक हम करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर कभी मौका लगा तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, जब नेक्स्ट और करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये पर्सनल क्वालिटी है दैट हेल्प यू इंटरैक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद अदर्स। दे इंक्लूड ट्रेड्स लाइक कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एग्जाम्पल इसका देखिए, अगर कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे दे, लिसन कामली, शांति से सुनना है, अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव सुनो। तो दिस शोज बोथ गुड कम्युनिकेशन एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड विच आर की सॉफ्ट स्किल्स। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी की सॉफ्ट स्किल है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पॉजिटिव होना। तो अब जब आप ऑटम को देखते हो, ऑटम मतलब पतझड़, जब आप पतझड़ को देखते हो तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? हाँ जी, यस, बिगनिंग होने वाली, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। अरे कितने पत्ते झड़ रहे हैं, कितना कचरा हो रहा है, चलते हैं तो बार बार पत्ते, कितनी तो सफाई करनी पड़ती है घर के बाहर। एक एटीट्यूड ये है और एक है अब बसंत आने वाली है, ठीक? तो नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। कैसे? जैसे आपका एग्जाम आया, ओहो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, मगर पॉजिटिव बात क्या है? हमें एक डिग्री मिलने वाली है, अब इसके बाद में हम मार्केट में कमाने लायक होने वाले हैं, isn't it? है ना? Okay. अब what comes to your mind जब आप किसी गधे को देखते हैं? चलो भाई, पीछे वाला बच्चा कह रहा है कि मैं हूं क्या? नहीं नहीं, आप नहीं हो। Okay. What comes to your mind? क्या आ रहा है दिमाग में गधे को देखकर? हाँ, यस, डोंकी, गुड फॉर नथिंग, राइट? यूजलेस, लीस्ट ग्लैमरस, टेकन फॉर ग्रांटेड एनिमल, राइट? ऐसा ही लग रहा है ना? लेकिन कभी हमें ये रिस्पॉन्स किसी के दिमाग में आएगा क्या? डोंकी इज वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एंड लॉयल एनिमल। आपको पता है, अगर किसी डोंकी को आपने 4 चक्कर लगवा दिए, 10 ईंट इधर 10 ईंट इधर फंसा के उसके बैक पे, तो वो 5वां चक्कर में हिलेगा नहीं जब तक कि आपकी 10वीं ईंट पूरी नहीं होगी। 9 है तो वो चलेगा नहीं, उसको 10 पूरी देनी पड़ेगी, राइट? वो इतना लॉयल है, राइट? बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हमें हर किसी के अंदर नेगेटिव देखना बहुत आसानी से आ जाता है। इसी तरह से बसंत ऋतु भी जब आती है, पतझड़ के बाद आती है, ये भी हमें सोचना है कि स्प्रिंग इज अबाउट टू कम। ओके, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या है कि अभी भी जी रहा है और रिकवर हो सकता है किसी केयर के साथ। कोई पौधा अगर झड़ रहा है तो इसको थोड़ी सी केयर करेंगे तो रिकवर कर जाएगा। एक है कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये मरेगा ही, हटा भैया, माली भैया इसको उखाड़ के फेंक, दूसरा लगा दे इस जगह, ये तो मरने वाला है। एक ही तरीका है, ठीक है? फिर इट इज ऑलरेडी डाइंग, आई कांट सेव इट, ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव रहना है। अभी जो मैंने आपको केस स्टडी दी थी, आप सबने देखा था, इस केस स्टडी को पढ़ा था और आपने रिस्पॉन्स भी दिया। अब अपने रिस्पॉन्स देखिए भाई, ये तो हिंदी वाला है, हिंदी भी सबको मिला होगा मेरे ख्याल में नोट्स में। तो देखिए ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव कह रहा है, आई वुड एनकरेज द ग्रुप टू फोकस ऑन रिमेनिंग टाइम एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, एंड ऑल्सो I would also politely remind the delayed members
about their roles and offer help if needed. देखो, अगर मॉडर्न कॉलेज में श्री मैम ने आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी है, तो आपको तो पता है आपके साथ के बच्चे कैसे हैं, तो आपको तो खुद भी तैयार रहना होगा ना. किसी भाई आप लीडर हो तो मैम तो आपको डांटेंगी ना, तुमने काम ठीक से नहीं लिया होगा. तो यहाँ आप सीखते हो, राइट. तो नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है, अभी वो बच्चे ने पीछे बोला था, आई वुड ब्लेम द मेंबर्स फॉर बीइंग इररेस्पॉन्सिबल and take the teacher. It's their fault if the project isn't completed. I can't manage extra work on my own. मैं क्या करूँगा, इन्होंने नहीं किया, मैंने तो अपना काम कर दिया. This is negative attitude. Okay? Second response है positive था, I would treat it as a learning opportunity. ठीक है? Challenging topic को आप कैसे लेंगे कि learning opportunity है. I would divide the topic into smaller sections, research thoroughly and consult the teacher on internet and resources for help. AI का जमाना है, कैसे कह रहे हो कि नहीं बनेगी प्रेजेंटेशन. वो जो बच्ची कह रही थी कि 2 मिनट में बन जाती, मैं तो कह रही हूँ 1 मिनट में बन जाती, वो सबका काम कर सकती है, राइट. यू कैन डू. सो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, आई वुड गिव अप and focus less on the project because the topic is too difficult. It's not our fault. The teacher gave us something so hard. टीचर ने इतना मुश्किल काम दे दिया, हम नहीं कर सकते. अरे भाई, जब किसी ने काम नहीं किया और कोई फजीती होने वाली है तो क्यों नहीं आप AI की मदद लेके जल्दी से कुछ तो बना दें. जीरो से तो कुछ अच्छा होगा. अभी मैं आपके प्रिंसिपल मैम को नीचे बता रही थी कि मैम AI का जमाना है, जब तक तो आप बच्चों से कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेजेंटेशन मत बनाना, अपने आप बनाना. लेकिन मैम अभी तो आप पकड़ भी सकते हो. आपके कॉलेज के जितने नोट्स बनते हैं ये सब मैं देखती हूँ कि इस पर बन रहे हैं, जो भी मैसेजेस हैं AI पर, राइट. लेकिन जब AGI आ जाएगा ना, एंड आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो आपके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. मैम क्या आप पता ही नहीं लगा पाएंगे बच्चे ने कहाँ से किया. ठीक है. तो AGI आने वाला है. और अब तो आपको पता है जनरेशन, अभी कौन सी आप लोगों की जनरेशन कौन सी है, अभी क्या बताया था मैंने, Gen Z. और आपसे छोटे वाले बच्चों की जो क्लास 4th 5th में, उनकी कौन सी है, अल्फा. यस. तो अब जनरेशन जो है बदलती जा रही है. और हम जो डायलॉग मारते हैं ना, आजकल के बच्चे, ये कुछ नहीं होता है. हर जमाने में बच्चे आजकल के ही रहेंगे और हर जमाने में बच्चा बदलेगा और हम ओल्ड मॉडल होंगे. तो बेटर है हम अपने आप को अपडेट करें. मैं अगर अभी 54-55 में मैं रन कर रही हूँ, अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगी तो मैं ही तो ओल्ड मॉडल हो जाऊंगी ना. लेकिन मैं कितनी भी अपडेट कर लूँ ना बच्चों, तो मैं आपके जैसी स्मार्ट तो नहीं हो सकती. आप तो कट मोबाइल में इधर से उधर 2 मिनट में कर ले. तो मैं तो ढूंढती हूँ कहाँ गया वो आइकन, उसको दबाते हैं और फिर उसको करते हैं, लाइक दैट. आपकी मम्मी के साथ भी होता होगा ऐसा, राइट. तो इट ऑल हैपेंस. और हर एज स्मार्ट होती जाती है पिछली एज के अकॉर्डिंग. आपसे आने वाली जनरेशन, अभी जो 4th 5th के बच्चे हैं, वो आपको 2 मिनट में पछाड़ के फेंक सकते हैं, राइट. और उनसे छोटे बच्चे आएंगे, वो और भी ज्यादा तेज होंगे. हर जनरेशन स्मार्ट होती है ना. हर जनरेशन के साथ में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है. तो हम किसी की हंसी ना उड़ाएं, हम उसको सिखाएं. ये पॉजिटिव है, राइट. देन रिएक्टिंग टू द टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. अब इसमें क्या करेंगे, आई वुड स्टे काम. उन्होंने बोला था हम तो शांत रहेंगे एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द ऑडियंस. ऑडियंस को बोलेंगे देखो भाई थोड़ा माइक खराब हो गया है, एंड प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन वर्बली. वी कुड ऑल्सो यूज द व्हाइट बोर्ड एंड हैंड आउट्स इफ अवेलेबल. आई वुड, अब नेगेटिव आई वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड. क्या है, मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो माइक ही काम नहीं कर रहा है. एंड पैनिक and thinking the presentation is ruined and it's not worth continuing without the slides. तो अगर ये माइक खराब हो जाता है, माइक नहीं वर्क कर रहा है, तो और अच्छा रास्ता है आप ऐसे आएंगे और ऐसे करके पब्लिक को एक्सप्रेस करेंगे. कैन यू हियर मी विदाउट माइक? यस. बैक साइड, कैन यू हियर मी? यस. ओके. यस. So let us ask these little questions. Are some born positives? क्या लोग पैदाइशी पॉजिटिव होते हैं?
इज देयर अ चॉइस आई हैव? क्या कोई चॉइस है आपके पास? हाँ, वी कैन चूज अवर पाथ. ओके ओके, चलिए, अगर हम बॉर्न पॉजिटिव नहीं हो सकते, कोई चॉइस नहीं है, तो इस इंसान को देखिए. कभी कंप्लेन मत करो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. कभी भी कंप्लेन मत करो. आपके पास कितना कुछ है. अब आप देखो आप कितने रिच हो. आपके पास सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं. और ये देखो, खोने के बावजूद भी देखा पॉजिटिव. इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड. नेक्स्ट देखो, ये देखो, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. I was crying for a pair of shoes until I saw a man without legs. मैं अपने जूतों के लिए रो रहा था कि मेरे पास तो जूते नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊं, मेरे पास तो सैंडल नहीं है, इसके साथ की मैचिंग नहीं है. ऐसा करते हैं ना. लेकिन थैंक गॉड एटलीस्ट आई हैव लेग्स. जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, भगवान शुक्र है आपका, आपने मुझे पैर तो दिए. राइट? हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं. कंप्लेन मत करो, जो है उसमें पॉजिटिव काम करो. कंप्लेन से कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों. राइट? इनके लिम्स ही नहीं थे, मगर आज ये सबसे बड़ा मोटिवेशन लोगों के लिए है. He does everything on his own. Right? Develop a self-esteem. सेल्फ एस्टीम क्या होता है बच्चों? जिसको भी कभी ये लगता है ना, मैं अच्छा, हमारे परिवारों में बड़ी गंदी चीज होती है, सोसाइटी में भी होती है. ये लड़का तो, इसके तो दांत बाहर हैं, ये तो मोटा है, ये तो काला है, ये लड़की तो, अब इसकी तो पता नहीं. और सबसे पहले तो शादी के लिए ही रोने लग जाते हैं लोग, इसकी तो शादी कैसे होगी. दे थिंक लाइक दैट. और इस तरह से क्या होता है, जब हम अपने घर में, अपने परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ भी आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या कह सकते हैं लैक ऑफ लिटरेसी, उनको एम्पैथी नहीं होती. एम्पैथी मतलब दूसरे के प्रति फील नहीं होता कि हमने क्या बोल दिया. ठीक है? तो सेल्फ एस्टीम ये होना चाहिए कि मैं अच्छा हूं. अगर मैं बिल्ली हूं तो मैं अपने आप को शेर तो मान ही सकती हूँ. ठीक है? अपने आप को पॉजिटिव रखना है हमेशा. ठीक? Don't think about your problem, think about the solution. What's the solution now? बताइए बताइए. What will you do now? कोई बच्चा बता सकता है? कुश्ती में अब कौन जीतने वाला है? बलवान जीतेगा या बच्चा? क्यों जीतेगा बच्चा? हाँ, कॉन्फिडेंस है. तो वो जो इतना भारी भरकम है, एक बार उसके ऊपर गिर गया तो बेचारा उसकी तो जान निकल जाएगी. हाँ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. वेरी गुड. और अरे वो ऐसे पैर करके खड़ा हुआ है तो उसके पैरों के नीचे से स्लिप मार जाएगा और वो मुंह के बल नीचे गिर जाएगा. समझ गए? बच्चा इसलिए वो फोकस कर रहा है बच्चे पे. बच्चा फोकस कर रहा है उसके पैर के नीचे से भाग के निकल जाएगा. राइट? तो जरूरी नहीं कि उसको मुक्के ही बरसाने पड़े, वो अपनी इंटेलिजेंस से भी जीत सकता है. दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना? ओके. अगर आपको बच्चों कभी अपनी लाइफ में ग्रो होना है, अगर आप चाहते हो कि कुछ डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में हो, तो आपको एक छोटी जगह से बाहर निकलना पड़ेगा. जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आप मम्मी पापा के बीच में थे, आपकी फैमिली के बीच में. फिर आपको एक स्कूल में डाल के ग्रो किया गया, फिर आपको कॉलेज में डाला गया. अब आप लोग जाने वाले हो फील्ड में जहां आपको कमाना है. आप हम लोगों के बराबर आने वाले हो. अभी तो आप बच्चों की तरह हरकत कर सकते हो, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद आपको इस पोजीशन पे आना होगा और आपके सामने ऐसे लोग बैठे होंगे. Got it? आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा सामने थोड़े ही दिनों बाद. तो आप ग्रो होगे ना, आप उसी जगह पर फंसे रहोगे, एक ही तरीके की बातें सोचते रहोगे, तो क्या आपको ग्रोथ मिल सकती है? नहीं मिल सकती.
है ना? सो यू वांट टू ग्रो, यू नीड अ चेंज। तो आपको एक चेंज चाहिए। एक मछली छोटे पॉन्ड से बड़े की तरफ डालेंगे तो वो थोड़ी बड़ी हो सकती है और उसको स्पेस तो मिलना चाहिए ना। तो अपना अपना स्पेस ढूंढो। हमारे इंडिया में ज्यादातर बच्चे अपने मम्मी पापा के बीच में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ के आगे होमवर्क करते हैं, होमवर्क करके दे देते हैं। दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। कभी आपने सोचा है कि आप बाहर जाएं घूमने के लिए? फिर आप कहेंगे, आप में से कई बच्चे कहेंगे पापा मम्मी तो पैसे ही नहीं देते हैं, पॉकेट मनी इतनी नहीं होती कि मैडम बाहर निकले। आपको मालूम है रेलवे के जनरल क्लास में ट्रैवल करना किसी ने देखा? देखा? यस। आप कभी बिहार की ट्रेन में चढ़ना, वो आपका जो रिजर्व भी डब्बा है ना, उसमें भी दोनों तरफ चादर, उधर चादर टांग के बीच में मोबाइल को भी एंजॉय करते हुए जाता है, समझ गए? तो कम पैसों में भी आप एंजॉय कर सकते हो। और कभी भी इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए ऐसा कि मैं तो मतलब बहुत बड़ा फन्ने का हूँ और मैं तो इसमें जा ही नहीं सकता। आपकी जो पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप अपना एक्सपोजर लीजिए। ओके, टेक एक्शन। बच्चों, एक्शन क्या लेना है? देखो, यू कांट जस्ट बिफोर द मिरर एंड से पॉजिटिव एटीट्यूड। यू कांट से, कैन यू? शीशे के आगे खड़े होकर कहोगे पॉजिटिव एटीट्यूड, विल यू डू? नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। अब टालना बंद कीजिए। जो आप टालू मटोलू है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन को आप बंद कर दीजिए आज से। यहीं से चेंज आएगा। This one, back one. Yes. Is there anything interesting going on there? The boy with the specs? Yes. Yes, you and your friend. What are you gossiping? Are you gossiping? No, you're not sitting in the ladies' sangeet, right? So stop procrastination. Write 7 days action plan. 7 baby steps लेने हैं आपको, छोटे छोटे कदम, ठीक है? First is मेक अ डिसीजन टुडे टू चेंज। सबसे पहले तो आज ही डिसाइड करो मैं बदल दूंगा अपने आप को। पहला डिसीजन तो ये होना चाहिए कि आज से ही मैं बदल देने वाली हूँ अपने आप को, ठीक है? मैं बहुत सारे चेंज करूंगी, छोटे छोटे स्टेप लेके। सेकंड है शिफ्ट योर फोकस। अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। कहाँ था, किस रास्ते जाना है, फोकस बनाओ। मैं इधर चला, मैं उधर चला, ये नहीं करना है, ठीक है? जाने कहा, मैं किधर चला, नो, डोंट डू लाइक दैट, राइट? फोकस बनाओ कहाँ जाना है। आपको मालूम होना चाहिए। अब आप बड़े हो गए, छोटे में तो मालूम नहीं होता, लेकिन अब आपने एक स्ट्रीम ले ली है, BBA ले लिया आपने B.Ed करने के लिए ज्वाइन कर लिया है, तो इट मीन्स अब आपके पास में बहुत कुछ है ना, सोचने के लिए। बी मोर क्यूरियस इंस्टेड ऑफ जजमेंटल। जजमेंट मत लो, क्यूरियस रहो कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए कैसे किस रास्ते हम जाएं, ठीक है? डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो आपको मिला है उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये मिला, मेरे पास ये है। ये ग्रेटिट्यूड होना बहुत ही बड़ी बात होती है, समझ गए आप? ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार, किसी के प्रति आभारी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसाइड नॉट टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। अब लोग ना परफेक्ट होने की बहुत कोशिश करते हैं। अरे वहां देखो तो उसके नीचे रह गया है थोड़ा सा कचरा, उसको भी निकालते हैं। अधिकतर लेडीज का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो बहुत एक एक चीज परफेक्ट रखने की। आपकी मम्मियों में से मैक्सिमम की हालत आज अगर शरीर खराब हो रहा है, बॉडी खराब हो रही है, बिकॉज दे वांट टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। उनको सभी कुछ परफेक्ट चाहिए। क्या सब कुछ परफेक्ट होना हर समय पॉसिबल है? नहीं है, राइट? नोबडी कैन बी परफेक्ट। सो पूरी तरह से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना आता है अपना बेस्ट दो। जो आपका बेस्ट है वो करो भाई। इस बच्चे का बेस्ट उस बच्चे के बेस्ट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसकी तुलना इससे करूं, राइट? तो जब ये मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएगा, ये मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएंगी, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि किसमें क्या खूबी है। हो सकता है आपके अंदर वो स्किल ज्यादा ना हो, कोई और चीज हो, आपके अंदर वो ईमानदारी हो,
आजकल तो इंटरव्यू भी बिल्कुल बाहर से हो जाते हैं कि वो बाहर से निकल के आ रहा है, उसने देखा कि फुटमेट उल्टा था तो वो उसको कुचलता हुआ ही आ गया, या उसने अपने पैर से थोड़ा सीधा किया और फिर अंदर आ गया। इंटरव्यू आजकल ऐसे भी होते हैं, राइट? तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में पूरा विश्वास रखो कि आप क्या हो, एंड टेक एक्शन नाउ। सो डू यू थिंक कि कुछ थॉट्स आपके अंदर पॉजिटिव हुई हैं पहले से? यस और नो? यस। तो इस पॉजिटिव होने के लिए आपको ये 7 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और बेटा ये धीरे धीरे होंगे। आज खड़े होकर मैं 1 मिनट में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दे सकती हूँ, 1 घंटे में तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे हो सकता है ना? आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे को बेल्ट बंधा हुआ है बैक में, है ना? ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं चाहती तो मैडम को बोल सकती थी, मैडम मुझे इतना पेन है कि मैं इतनी देर खड़े होना मुझे अलाउड नहीं है, राइट? लेकिन it was my positive attitude. I thought, no, I have to do it, right? देखो बच्चों, never give up. कभी भी नहीं छोड़ना है। उसने सोचा कि मैं इस मेंढक को खा लूं, मेंढक ने कहा खाएगा कैसे, मैं तेरी गर्दन दबा देता हूँ मरते मरते भी, राइट? तो विद अ बैड एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड बुरा है ना, तो आपका कभी पॉजिटिव दिन नहीं जाएगा। और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका कभी दिन बुरा नहीं होगा। समझ गए? गॉट इट? राइट? यस। सो आप ऐसा करते हैं, पहले तो आप रिएक्शन दे देते हैं, कुछ भी होता है ना उसका रिएक्शन दे देते हैं, फिर आप एक्ट करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, फिर सोचने बैठते हैं मैंने क्या कर दिया। मतलब सारा कांड करके बाद में सोचते हो मेरे से तो ये गलती हो गई, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो ये करना चाहिए था, लाइक दैट, है ना? ऐसा होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल ट्रैफिक रेड लाइट की तरह, रुको, फिर सोचो क्या करना है और फिर एक्ट करो, राइट? करते हैं ना बच्चे ऐसे गलती, पहले एक्शन ले डालते फिर कहते अरे यार मेरे से तो ऐसा हो गया। अरे पहले सोचा होता तो नहीं होता, पहले थोड़ा थमा होता तो नहीं होता। Got it? Yes. So questions, I welcome all the questions from you. Do you have any questions, बच्चों? You can ask. You can ask if you have any questions, any doubts, or if any query. Yes, yes, yes. Please give him a mic. Yes. Yes, Pete. Your question, please. मैम हम ऐसा क्या काम करें जो पॉजिटिव रहे हमेशा? आप क्या करो कि आप पॉजिटिव रहो। सबसे पहले तो टालना बंद कर दो और आलस को बिल्कुल छोड़ दो। जो हम बहुत देर तक एक रील चलाते रहते हैं, मोबाइल से हम पीछा नहीं छुड़ा पाते ना, मोबाइल को लेके रील 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 रील, तो वो हमारे अंदर हमें पता भी नहीं होता कब हमारे दिमाग को हॉन्ट करके रख रहा है। हम सोच तो तभी पाएंगे ना बेटा जब हम उन सब चीज़ों से दूर होंगे, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है? एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। और हेल्दी माइंड कब होगा? जब उसमें कचरा नहीं भरा होगा। और कचरा भरने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मोबाइल, है ना? तो वो कचरा, वो इम्पोर्टेंस थी उसकी कि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, घूम तो नहीं रहा है, कुछ बता दे इम्पोर्टेंट बात, पर बच्चे ने तो उसको किसी और काम के लिए ले लिया। अब तो माँ फोन भी करती है तो वो उठाता नहीं है, बताता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ। हाँ, ओके। एंड एनी अदर क्वेश्चन? यस यस, शी आल्सो हैज अ क्वेश्चन, प्लीज पास द माइक हियर। If I failed many times, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ बहुत हार्ड वर्क से और मैं फिर भी स्टिल मैं फेल हो रही हूँ, तो फिर मैं कैसे पॉजिटिव फील करूँ? बताती हूँ। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कई बार कर रही हूँ उस काम को फिर भी मैं फेल हुए जा रही हूँ, तो बेटा, हाँ बेटा, उसको करने का तरीके में कोई कमी है। वो जो काम बहुत सारे मल्टीपल तरीके से भी मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल दो मुझे। एग्जाम्स मान के चलो, हाँ। मैंने कोई एग्जाम दिया, वो मैंने स्टार्टिंग में मेरे को लगा मैंने अपने तरीके से पूरा पोटेंशियल लेके मैंने उसको किया, तैयारी करी, देन मैं फेल हो गई। फिर मैंने वो अपना सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने चेंज करे कि मेरे को ये तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए। मैंने वो भी किया, स्टिल आई एम गेटिंग फेल्ड, सो व्हाट शुड आई डू? बहुत
सही बात है कि भाई मैं बहुत बार कोशिश कर रही थी, फिर भी तो वो अलग अलग तरीके पैंतरे अपनाए, फिर भी मैं लुढ़क रही थी उस मामले में, ऐसा हो जाता है। तो देखो बेटे, ये जनरल क्वेश्चन है। हाँ, उसमें जो बच्चे आपके आसपास के पास हो रहे हैं उनसे पूछो हाउ डिड यू डू दिस वर्क एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न एंड व्हेन यू लिसन टू सो मेनी पीपल, कई बार क्या होता है, खास तौर से लड़कियों में एक प्रॉब्लम होती है, वो ना लास्ट तक ये बता रही होती है मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, और फिर फर्स्ट भी वही आ जाती है ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि इनको शेयर करने की आदत कम होती है, उनको यही एक आदत होती है कि मैं अपने आप को टॉप पे दिखाऊं। और लड़कों की हालत क्या होती है, वो तो राम भरोसे चल रहे होते हैं, उनको तो कोई बताए जगाए प्रभु जगो और कुछ समझो और फिर कर लो, ऐसा होता है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। हाँ, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या होता है। तो बेटा, दूसरे जो लोग उस चीज में पास होते चले जा रहे हैं उनको सुनो, उनसे समझो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए था। अब मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट लाइक यू। जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। तो जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन RAS ऑफिसर, आई कम फ्रॉम कोटा राजस्थान, राइट। सो शी सेड प्रीति तुम मेरे घर पढ़ने आओगी? तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे पढ़ने जाते नहीं किसी के घर मैं तो नॉवल की तरह पढ़ लेती थी और जाके एग्जाम में लिखाती थी मैं तो। फिर जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा नोट्स बनाए हैं, तो मुझे बहुत भारी चीज लगी कि नोट्स, यार ये नोट्स बनते कैसे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि नोट्स कैसे बनते हैं। तो देन शी टोल्ड मी कि वो 10 इयर्स का पिछला पेपर लेती है, उसमें से देखती है कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं और उनके अंदर फिर उनके वो आंसर्स लिख के तैयार करके उनको तो फिट कर ही लेती है, राइट। मुझे बस इतना सा आइडिया मिला, मगर अब मेरी इंटेलिजेंस देखो, क्योंकि मैं तो मालूम नहीं था ना, हम अपने आप में गुम थे। लेकिन जब ये पता लगा उससे सुनकर तो मैंने कहा अब और सही काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कराती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसकी एक समरी लिख के रख लेती हूँ एक नोटबुक में, लास्ट में सिर्फ समरी पढ़ के जाती हूँ, फिर मुझे सब आ जाता है। और अब जब मैंने IMT से ये किया अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसमें मैंने छोटे छोटे बच्चे थे आप लोगों के साइज का, मैं सफेद बालों में अलग से जाया करती थी वहाँ। व्हेन आई वाज 40 आई जॉइन दैट, है ना। तो बच्चों, मैंने वो कॉलेज टॉप किया, ठीक है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर जब मेरा B.Ed में एंट्रेंस हो रहा था तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मैं तो पढ़ के चली गई। मैंने एग्जाम वहाँ पे दिया तो इतना सारा टाइम था वहाँ पे कि मैं हिंदी और इंग्लिश सब सॉल्व कर गई, सारा ही सॉल्व कर दिया और मेरा मेरिट में नाम आ गया। उन दिनों मेरिट हुआ करती थी, अब जैसा नहीं होता, 3 दूसरा आया। पर पहले कोटा राजस्थान से जब मेरा है तो आप समझो अजमेर यूनिवर्सिटी का एक अलग ही पैटर्न होता है, राइट। सो आई डिड दैट। तो ऐसा नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट शुरू से नहीं थी, पर मुझे सेंस ही नहीं था कि मैं ऐसी हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है उनके अंदर पॉजिटिव क्या है। तो ट्राई टू सर्च। जब भी तो मैंने कहा ये 7 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया ये लेना बहुत जरूरी है। अपना पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। That's